हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 HAP 1 की। और ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो। ये आपको 9th क्लास से लेके आगे हमेशा काम आने वाला टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी जो ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी बोला जाता है। तो आज हम हार्ट की स्टडी करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किन किन चीज़ों से ये बेसिकली मिलके बना हुआ होता है। तो हम लोग आज इसमें वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो हार्ट है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये कैसा ऑर्गन है, होलो। अंदर से ये मतलब होलो होता है और बाहर से मस्कुलर होता है। फिर शेप ऑफ हार्ट क्या होती है, क्लोज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है आपकी मुट्ठी। जैसे ये मेरा हाथ है, ये अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ये होता है क्लोज फिस्ट। तो इस शेप का इसकी साइज़ के बराबर ही हार्ट होता है बेसिकली। और फिर इसके साइज़ की बात करें तो ये 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर्स का होता है। इसका मतलब है कि ऐसे 12 सेंटीमीटर, ऐसे 9 सेंटीमीटर्स, और अगर इसकी आगे पीछे की जो ऐसे करके जो है लंबाई वो होती है 6 सेंटीमीटर्स। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट में हम लोग को बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो कि है लेयर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड वाल्व्स ऑफ हार्ट। इसमें आपकी पूरी एनाटॉमी ऑफ हार्ट आ जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेयर्स का डिस्कशन करते हैं हम। इनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि मेरे पास ये एक हार्ट है और हम इसकी जो बाहर की लेयर है उसे थोड़ा सा कट करके अगर बाहर निकाल लें तो वो हमें कैसी दिखेगी, वो दिखेगी हमें कुछ इस तरह से। तो हमारे हार्ट की जो है 3 मेन लेयर्स होती हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो होती है पेरिकार्डियम। ठीक। अब ये कौन सी लेयर है, जैसे अगर मैंने यहाँ इस हार्ट की कुछ पोर्शन को निकाला तो यहाँ पे जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो ये है। और उस लेयर में जो ये पार्ट है ये होता है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के 2 पार्ट हैं, इनर विसरल पेरिकार्डियम, आउटर विसरल पेराइटल पेरिकार्डियम। तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, इनर विसरल वाली वो लेयर है जो अंदर वाली लेयर है। अब समझो ये जो कुछ लेयर, यहाँ पे देखिए आप साइड में मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है। जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक आउटर विसरल पेरिकार्डियम और फिर एक इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। तो जो ये बाहर की है वो हो गई आउटर, और जो अंदर वाली है वो हो गई इनर। और इनके बीच में होता है थोड़ा सा गैप, जिस गैप को बोला जाता है पैराइटल गैप, जिसमें पैराइटल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस लेयर का बेसिकली मेन जो वर्क होता है वो होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना आउटर एरिया से और हार्ट को थोड़ा सा इलास्टिक बनाना। ठीक है। और जो आउटर हमारा पैराइटल है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आउटर फाइब्रस एंड इनर सेरस। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आउटर पेरिकार्डियम है इसकी जो बाहर वाला पोर्शन है वो होता है आउटर फाइब्रस, और जो ये इनर वाला पोर्शन है ये होता है इनर सेरस। तो हमने ये लेयर पढ़ी है पेरिकार्डियम लेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ, जो कि है मायोकार्डियक लेयर। अब मायोकार्डियक लेयर कौन सी है, जो हमने अभी लेयर पढ़ी है, यहाँ पे देखिए आप, एक बार आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये हमने क्या पढ़ी है, पेरिकार्डियम लेयर्स। और पेरिकार्डियम लेयर्स के बाद जो उसके अंदर जो लेयर होती है ये होती है मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो थिकेस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा मोटी होती है। और तो फिर मायोकार्डियम लेयर कैसी है कि ये मिडल लेयर है, सबसे पहली बात तो ये है जो कि हम पहले से ही जानते हैं। और फिर ये बनी हुई होती है कार्डियक मसल से मिलके। कार्डियक मसल जो होते हैं वो स्पेशल टाइप्स के मसल होते हैं जो कि सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, और ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन के होते हैं, मतलब कि इसका जो वर्क है अपने आप होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है पंपिंग एक्शन का। हार्ट क्या काम करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है। तो वो पंप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल कहाँ होती हैं, पेरिकार्डियम के बाद में जो मसल प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम। फिर नेक्स्ट आगे क्या है, एंडोकार्डियम। जो ये थर्ड लेयर है ये इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। अब हमने क्या पढ़ा है, ये है पेरिकार्डियम,
ये है मायोकार्डियम। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसके अराउंड जो है अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यहाँ पे देखो लिखा भी है, इनर मोस्ट लेयर होती है और ये स्मूथ ब्लड फ्लो को इंश्योर करती है। तो हमने लेयर्स पढ़ ली हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, और फिर हमें वाल्स ऑफ हार्ट पढ़ने हैं। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम को प्रेफर करेंगे क्योंकि इससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और आप भी प्रैक्टिस कर लेना। एक वीडियो पढ़िए चैनल पे, हार्ट का डायग्राम इजी वे में कैसे बना है, तो आप वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट, तो हार्ट आपका बेसिकली क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उसे पंप करता है लंग्स में। लंग्स से वो ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पे वापस हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट इसे दोबारा पंप करता है, कहाँ के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हार्ट का। अब इसकी एनाटॉमी देखो। हार्ट जो है बेसिकली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है राइट एट्रियम, फिर होता है राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का है, ऊपर का एट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट साइड में जो है वो ऊपर का लेफ्ट एट्रियम, नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा कुछ ये 4 चैम्बर्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे। अब जो हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है इन वेन्स के थ्रू। इसे बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा, इसे बोला जाता है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वाली बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लाती है ब्लड, इन्फीरियर वाली बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लाती है ब्लड, और फिर ये ला के ब्लड को इंट्रोड्यूस करवाती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से इन वाल्व्स के जरिए ये ब्लड हो जाता है ट्रांसफ़र राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में ये वाल्व्स के जरिए होता है। वाल्व्स का क्या काम होता है कि वाल्व्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। अगर ब्लड यहाँ आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। और फिर राइट वेंट्रिकल फिर ब्लड को ऐसे पंप करता है, तो ये ब्लड पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी देखो मैंने दिखाई हुई है, ये यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये जा रही है राइट लंग्स की तरफ, ये जा रही है लेफ्ट लंग की तरफ। अब लंग्स में क्या होगा कि ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर उसके बाद जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद इनसे आ जाएगा, ये होगा पल्मोनरी वेन्स। टोटल आपकी बॉडी में 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, इनके ज़रिए ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब मैंने जो ये रेड कलर शो किया है ना, इसका मतलब है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और जहाँ कलरलेस है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, और फिर यहाँ से इन वाल्व्स के ज़रिए फिर ये नीचे पहुँच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से ब्लड को पंप करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये जाके एक ट्यूब में चला जाता है जिस ट्यूब को बोला जाता है एओर्टा। एओर्टा से जो ब्लड है हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाता है जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड जब ब्लड हो जाता है वो वापस से इन वेना केवास के ज़रिए राइट एट्रियम में आ जाता है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही हमें पढ़ना था। तो देख लेते हैं क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो मैंने राइट एट्रियम बताया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं वेना केवा से। राइट वेंट्रिकल क्या काम करते हैं, राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव करते हैं और उसे पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में भेज देते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं पल्मोनरी वेंस के जरिए, फिर उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो नेक्स्ट चैम्बर है ये क्या काम करता है, ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा के जरिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट के। जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, अब इसके चांसेस हो सकते हैं कि वो ब्लड वापस आ जाए। तो क्या होगा कि जब ये ब्लड यहाँ पे वापस आएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी और ये जो वाल्व हैं ऐसे बंद हो जाएंगे, तो ब्लड का बैक फ्लो रुक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ब्लड राइट एट्रियम से आता है एक बार यहाँ, तो जब ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो ये वाल्व जो है बंद हो जाएंगे, तो ब्लड वापस नहीं जा पाएगा। तो ऐसे ही हमारी पूरी इसमें हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं जो कि 1 2 3 4 मैंने दिखाए हैं। अब इनका नाम और देख लेते हैं कैसे होते हैं ब्लड। तो जो हमारे ब्लड जो ब्लड नहीं, वाल्व्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आर्टरियम में, एक होते हैं वेंट्रिकल में। आर्टरियम वालों को बोला जाता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब इनको आर्टरियो वेंट्रिकुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखिए एट्रियम से वेंट्रिकल को अटैच करते हैं, यहाँ पे भी एट्रियम को वेंट्रिकल को अटैच करते हैं। तो ये जो 2 वाल्व्स हैं
ये होंगे आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल्व्स। और ये वाला जो वाल्व है ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये होता है आपका बाइकस्पिड वाल्व। अब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का मतलब ये है कि जो इसकी जो ये ओपनिंग है वो सिंगल ओपनिंग है, 2 पार्ट्स में है, जबकि इसकी ओपनिंग है वो फैन की तरह है आपकी 3 पार्ट्स में ऐसे। ठीक है। और फिर आपका जो नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स वाले वाल्व, इन्हें बोला जाता है सेमी ल्यूनार वाल्व्स। अब सेमी ल्यूनार जो हैं ये देखिए आपके 2 सेमी ल्यूनार वाल्व्स होते हैं। ये वाला होता है आपका एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व, क्योंकि ये एओर्टा में जाके ओपन हो रहा है तो ये इसीलिए इसे बोला जाता है एओर्टिक वाल्व। और ये वाला जो होता है आपका इसे बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये कहाँ ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिस्कस करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, और फिर डिस्कस करेंगे आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आप ये यूनिट पूरी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।